देखिए, आज़ाद भारत का मैं तो गुलाम राज बिहार कहूँगा, इसलिए कि जब यहाँ के लोग गुलाम हैं तो राज्य भी गुलाम है। हम जो है शिक्षा के अशिक्षा से गुलाम हैं। हम जो है प्रॉपर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, इसके लिए गुलाम है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसके लिए गुलाम है। रोजगार का व्यवस्था नहीं है, इसके लिए गुलाम है। और इन सारे गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। एक आज़ादी जो है, गांधी जी सत्याग्रह का शुरुआत हमारे बिहार से ही करके जो है देश को दिला दिए। दूसरी आज़ादी जो है जयप्रकाश नारायण जी ने जो है हम लोगों को, युवाओं को जगा के दिलाया था। और तीसरी आज़ादी की ज़रूरत जो है अब फिर पड़ी है और बिहार के युवाओं को जगने की ज़रूरत है। जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसका मतलब उन्होंने ये नहीं कहा था कि सुबह 5 बजे उठ जाओ और दौड़ना शुरू कर दो। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके समाज में कोई भी कुरीति है, किसी भी प्रकार की कमियां हैं, तो उसको दुरुस्त करने के लिए आप तब तक लड़ो जब तक वो समस्या का समाधान ना हो। देखिए, एगो के पाठक जी है, काम बढ़िया करते हैं, हमको पसंद है, लेकिन खाली टीचर लोगों को सस्पेंड करते हैं, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। अगर हिम्मत है उनको, बहुत मतलब कि मीडिया उडिया में भी आता है के पाठक ने यहाँ लिया एक्शन, यहाँ स्कूल में घुस गए, यहाँ, लेकिन कभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में नहीं घुसे के पाठक। जबकि भ्रष्टाचार जो है वो शिक्षा में जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से शुरू होता है पूरा बिहार में। एमडीएम का पैसा खा जाता है सब, मिड डे मील का पैसा खा जाता है सभी सब। कभी भी कोई सचिव जो है स्वास्थ्य विभाग का जो है ना, सुप्रिटेंडेंट को सस्पेंड नहीं किया। सुप्रिटेंडेंट मतलब समझते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग का सदर अस्पताल का जो हेड होता है, वो अधीक्षक को, सुप्रिटेंडेंट को नहीं सस्पेंड किया है। अब उन लोगों पे वार करने की जरूरत है। जड़ में दीमक लगा है, यहाँ पे डीएपी, यूरिया, पोटास, खाद देने की जरूरत है। नहीं तो चपरासी को सस्पेंड कर करके ये लोग हीरो बनने का प्रयास करते हैं, तो वो अब बिहार में नहीं चलेगा। अब जड़ से जो है समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और मैं गया था अभी, जल शक्ति मंत्री से मैं मिला था, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट लेके गया था, मैं तो ठेकेदार हूँ नहीं, मैं नदी से नदी को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट लेके गया था। उन्होंने आश्वासन दिया है, अब कब तक जुड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी का 4 बड़ा प्रोजेक्ट था, 4 बड़ा महत्वाकांक्षी योजना था जो अधूरा रह गया। एक पाकिस्तान से शांति का उम्मीद अधूरा रह गया, अयोध्या में राम मंदिर, धारा 370, और नदियों से नदियों को जोड़ना था। 60 नदी को उस समय जोड़ना था, जिसमें बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, ये 4-5 नदियां जो है बिहार में था जिसको जोड़ना था। लेकिन वो राम मंदिर का निर्माण हो गया, उनका एक काम पूरा हो गया। धारा 370 हट गया, कश्मीर का समस्या का समाधान हो गया। पाकिस्तान जैसा कुकुर देश से हम शांति का उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो वो तो शायद कभी संभव नहीं हो सकता है। लेकिन उनका एक और काम अधूरा रह गया है, जो 2002 में उन्होंने प्रण लिया था कि नदी से नदी को जोड़ेंगे। तो उस नदी को नदी से जोड़ने का प्रयास जो है बिहार के नेताओं को जो है करना होगा। बिहार के सारे पक्ष और विपक्ष, तेजस्वी जी और नीतीश जी, दोनों आदमी जाके नरेंद्र मोदी जी से मिले और कहें कि हमें 50,000 करोड़ रुपया दें और बिहार के नदी से नदी को जोड़ा जाए। लेकिन ये लोग राजनीति रोटी सेकेंगे। जिस दिन बिहार में नदी से नदी को जोड़ दिया जाएगा और 5 शहर को जो है नए तरीके से बसा दिया जाएगा, उस दिन बिहार में 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मनीष कश्यप के बदलते हुए बयार, आंधी और बदलता हुआ बिहार, और जिस कड़ी में युवा आपसे जुड़ रहे हैं और अगला सीएम के तौर पे आपको देख रहे हैं, इस पे क्या कर रहे हैं? देखिए, सीएम के तौर पे जो है, आप मुझे देखें या ना देखें, लेकिन आपको जो है नया बिहार, उम्मीदों का बिहार और सपनों का बिहार को अपने आंखों से देखना होगा। देखिए, मैं बनूं, ये बने, वो बने, कोई बने, फर्क नहीं पड़ता। अगर बिहार के लोग नहीं जगेंगे तो हम लोग भी जाके वहाँ पे सो जाएंगे और अपना पेट भरना शुरू कर देंगे। और बिहार के लोग जग जाएंगे तो वहाँ पे नीतीश कुमार जी हो या कोई भी हो, वो काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जगने की ज़रूरत है और परिवारवाद पे वार करने की ज़रूरत है। परिवारवाद तो अब राजनीति में नहीं चलना चाहिए और इसका खात्मा जो है ना, सबसे पहले जयप्रकाश नारायण जी बिहार की धरती से ही किए थे और ऐसे ऐसे नेताओं को पैदा किए जो गरीब परिवार से थे, और वहीं बाद में बड़ा बट वृक्ष बनने के बाद जो है ना, परिवारवाद के जो है आग में जलना शुरू कर दिए। जितने भी बिहार के जो है 70-75 साल के नेता दिख रहे हैं, 65 साल के नेता दिख रहे हैं, सबको पैदा जो है जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, सबको। और वो आज जो है परिवारवाद का बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और तब जाके नया बिहार बनेगा। ये फिल्मी स्टाइल है, हम झुके थे का?
मतलब कि हीरो को जो है आप अपना रोल मॉडल मान लीजिएगा, सही है ना। मनीषवा झुका था? नहीं। आप ही बताइए ना। अरे मेरा विरोधी भी कहता है सब कि मनीषवा बड़ी टाइट आदमी है। कौन कहता है? विरोधी भी कहता है। तो हम तो जेल में गए, मेरी माँ रो रही थी, मेरा भाई परेशान था, मेरे पिताजी का जो है वो बीपी जो है गिर के 64 पे आ चुका था। कितना? 64 पे। मेरी नानी जो है 4th स्टेज के कैंसर से जूझ रही थी। कौन सा स्टेज के? 4th स्टेज के। जब मैं पैदा हुआ ना तो मेरी माँ को जो है 10-11 किलोमीटर दूर जो है ना नाव पे लाद के ले जाया गया था सुगौली अस्पताल में इलाज कराने के लिए। मैं उस दर्द को देखा हूँ और जेल में रहने के दौरान भी मैंने दर्द को झेला है, लेकिन उस दर्द से समझौता नहीं किया और मैं झुका नहीं। मैं झुक गया होता ना तो आज मेरे पास सब कुछ होता, सब कुछ। लेकिन सब कुछ नहीं होने के बावजूद भी जो है ना आज पूरा बिहार मेरे साथ है, तो यही तो सबसे बड़ी ताकत है। तो वो जो पुष्पा झुकेगा नहीं साला का जो रील बनाते हैं ना आप लोग, तो यो रीलवा बनाइए कि बिहार का मनीषवा झुकेगा नहीं साला, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी के सामने, किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के सामने नहीं झुकूंगा। अभी एगो एसपी साहब अपना पूरा फेसबुक का पोस्ट डिलीट किए हैं। क्या? एसपी साहब। और उनके खिलाफ एगो बड़ा सा लेटर आया है कि 1.5 करोड़ का जमीन 50 लाख में खरीद लिए थे, वो हमको फंसाए थे, वो हमको फंसाए थे। और अब जो है उनको भगवान फंसा रहा है। वो जय श्री राम लिखने वाले लोगों के हाथों पे डंडे मारे थे, आज जय श्री राम जो है उनको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इंसाफ तो होगा और मनीषवा झुकेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, कि गुजरात के तर्ज पे बिहार में शराब चालू कर देना चाहिए। अब इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। गुजरात के तर्ज पे, यानी कहने का मतलब है कि अमीर अगर पी के अपना किडनी लीवर खराब करना चाहता है तो पियो, लेकिन गरीब से दूर रखे। गुजरात में यही है कि 3 स्टार होटल से ऊपर में अगर आप जाते हैं तो शराब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो 3 स्टार होटल में कौन जाएगा? गरीब जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो गुजरात के तर्ज पे चालू कर देना चाहिए ताकि थोड़ा रेवेन्यू भी आए। और यहाँ पे जो है जो शराब के जगह पे स्मैकियर पैदा हो गए हैं, स्मैक का जो है बड़ा सा बिजनेस बन गया है बिहार। पूरे भारत में सबसे ज्यादा स्मैक जो है अब बिहार में बिक रहा है, वो सारा बंद हो जाएगा।